हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो 2023 में एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक। उनमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। शुरू करते हैं। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रियो डी जनेरियो, जोहान्सबर्ग, दिल्ली, स्टॉकहोम। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था और ये हुआ था स्टॉकहोम में। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह सम्मेलन किया गया। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अमेरिका ने पहली बार 1974 में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी और भारत ने 2018 में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टॉकहोम। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य को पहचानिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में भारत में प्रारंभ हुआ। गलत है। 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बाघ की सुरक्षा पर चर्चा की गई। इसलिए 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत का श्रेय जोधपुर के निवासी कैलाश सांखला को जाता है। इसलिए उन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। पहला प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सलीम अली को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गलत है। इन्हें बर्ड मैन कहा जाता है। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। सही है। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। गलत है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव संरक्षण अधिनियम का संबंध है। जैव संरक्षण अधिनियम, जिसे बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता अमेज़न वर्षा वन में होती है और भारत में जैव विविधता 8% होती है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव अधिनियम हुआ, वन्य जीव एक्ट, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एक्ट कह लो। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम और 2010 में जैव विविधता वर्ष मनाया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2002। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब सूचीबद्ध किया गया? 1981, 1983, 1985, 1987। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में है। इसे घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है।
इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन पक्षी है वो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। सलीम अली जिसे बर्डमैन कहा जाता है, उसका जन्म भी केवलादेव में है। 1985 में यूनेस्को ने इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर और 1 मिश्रित धरोहर। जो कंचनजंगा है उसे मिश्रित धरोहर में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में 1985 में सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन कब हुआ? आर्द्रभूमि 2 फरवरी 1971 में रामसर जो कि ईरान में है वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में आर्द्रभूमि के संरक्षण पर चर्चा की गई, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर आकुलवुड जीवाश्म पार्क स्थित है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में दालिंगम नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में आकुलवुड जीवाश्म पार्क है। राजस्थान के ये जैसलमेर जिले में है आकुलवुड जीवाश्म पार्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वन व वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? पहले वन और वन्यजीव को मूल संविधान में रखा गया था, परंतु 42वें संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, 44वां संशोधन 1978 में हुआ, 61वां संशोधन संविधान संशोधन 1989 में हुआ और 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ। ये जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है? 1, 2, 3, 4। भारतीय वन रिपोर्ट
वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की जाती है। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। यह विभाग 2 वर्ष में एक बार वन रिपोर्ट जारी करता है। भारतीय वन रिपोर्ट की शुरुआत 1987 में हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। भारतीय वन रिपोर्ट 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के प्रकार व जैव विविधता में नया अध्याय कौन सी वन रिपोर्ट में जोड़ा गया? 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 में आई, इस रिपोर्ट में नया अध्याय जोड़ा गया वन एवं जैव विविधता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान। 16वीं वन रिपोर्ट, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में आई थी। भारत में 24.56% क्षेत्रफल वन और वृक्ष आच्छादित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्रतिशत के आधार पर पूछा है। प्रतिशत के आधार पर को ये आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर मिजोरम होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी मिजोरम नहीं दे रखा है, तो ये टाइपिंग की वजह से मिजोरम नहीं टाइप हुआ है, इसकी जगह राजस्थान टाइप हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए और बी। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, जिसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। एसिड रेन का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है SO4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है NO3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छेद का कारण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों से होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई बीमारी का संबंध किस प्रदूषक से है? वायु प्रदूषण को लाइकेन के द्वारा मापा जाता है। वायु प्रदूषण को मापने के लिए
लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है मिनी माता। ये केडियम है, केडियम, ये इटाई रोग का कारण है। नाइट्रेट, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है ये। फ्लोराइड, इससे फ्लोरोसिस डिजीज होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केडियम। इटाई बीमारी का संबंध केडियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? 1997 में प्रोटोकॉल, ये प्रोटा जो स्थान है, प्रोटो जो जापान में है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, यह जापान में हुआ था। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया। प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 2005 में। बना था ये 1997 में, लेकिन लागू 2005 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2005। प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? लागू पूछा है कब हुआ, ये 2005 में हुआ था। बना था 1997 में बना था और 2005 में लागू हुआ था। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, आपदा प्रबंधन। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल या एक समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल समझौते का नाम दिया गया। यह मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के संरक्षण को करने के लिए किया गया। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है और ये पराबैंगनी किरणें, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, उससे ये परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा स्किन कैंसर बीमारी होती है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। जैव संरक्षण अधिनियम के लिए नगोया प्रोटोकॉल, और ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, और आपदा प्रबंधन 2005 में ये एक्ट हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओजोन परत। मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2010 को किसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? गंगेटिक डॉल्फिन, ये जलीय जीव है, जलीय जीव घोषित किया गया इसे। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। बाघ राष्ट्रीय पशु है। गाय पालतू पशु है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाथी। 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972। 1972 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया। यह सम्मेलन पर्यावरण को लेकर किया गया। इस सम्मेलन में भारत से इंदिरा गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुई और उन्होंने स्टॉकहोम सम्मेलन से आकर वन्य जीव संरक्षण एक्ट 2072 की शुरुआत की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।